लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अब महाराजा सुहेलदेव का विजयोत्सव के मौके पर सीएम योगी और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का सियासी केमिस्ट्री नजर आई। बता दें कि महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को ही धार नहीं बल्कि जातीय समीकरण को साधने की कवायद करते हुए नजर आएंगे। दरअसल 10 जून 1034 बहराइच में हुए युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर ने सालार मसूद गाजी को मारा था। बता दें आपको कि उस ऐतिहासिक जीत की स्मृति में योगी आदित्यनाथ ने विजय दिवस मनाने का ये कार्यक्रम रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं बहराइच में थे। सुभाषपा के प्रमुख मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। योगी सरकार आने के बाद से बीजेपी गाजी मियां की विरासत को दबाने और महाराज सुहेलदेव को का जो महिमा मंडन है उनको करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। इस साल पहली बार गाजी मियां से जुड़े हुए मेलों और त्योहारों को मनाने की अनुमति नहीं दी गई है, तो दूसरी तरफ महाराज सुहेलदेव के नाम पर पहली बार मेला लगाया जा रहा है। इसीलिए इस विजय मेले के आयोजन को काफी महत्व दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी क्षेत्र और भारत नेपाल सीमा के पास एक जिला बहराइच में गाजी मियां की दरगाह पर आयोजित होने वाले मेले को अनुमति देने से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इनकार कर दिया है। स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने पिछले कुछ दशकों में गाजी मियां की कहानी को मौजूदा राजनीति में शामिल करने और उन्हें खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश करती रही है और महाराजा सुहेलदेव को नायक के तौर पर पेश किया गया। बता दें कि माना यह भी जा रहा है कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर लगने वाले मेले का आयोजन का सीधा लाभ बीजेपी और एनडीए गठबंधन को होगा। मुसलमान गाजी मियां को एक संत के रूप में पूजते हैं तो राजभर समुदाय के लोग महाराजा सुहेलदेव को अपना आदर्श मानते हैं। इस तरह से बीजेपी दलितों और ओबीसी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने के लिए गाजी मियां को खलनायक के तौर पर पेश करने और महाराज सुहेलदेव एक आदर्श हिंदुत्व के सिपाही के रूप में पेश करती रही है, जिन्होंने भारत में इस्लामीकरण करने से रोकने का काम किया। पूर्वांचल के जिलों में पिछड़ा समाज में अपनी पैठ रखने वाले राजभर समुदाय काफी अहम और निर्णायक भूमिका में हैं। यूपी में राजभर समुदाय भले ही 3% से के बीच है, लेकिन पूर्वांचल जिलों में राजभर समुदाय की संख्या 12 से 22% के आसपास है। पूर्वांचल की 4 दर्जन सीटों पर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। वाराणसी, सलेमपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर सहित अन्य जिलों में राजभर समाज के वोट का सीधा प्रभाव माना जाता है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संत कुमार पासी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। बहुत स्वागत है आपका। और आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है बीजेपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्र यादव जी के साथ। सुभाष चंद्र यादव जी, जिस तरह से अब सरकार की तरफ से सुहेलदेव मेले का सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व के बाद अब जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको ये जो पूरा सियासी पूरा एक कदम उठाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, कितना लाभ इसका मिलेगा आप लोगों के गठबंधन को? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो हम स्पष्ट कर दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या एनडीए की हमारी सबसे बड़ा सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर कोई भी सियासी लाभ लेने का प्रयास नहीं कर रही है। हाँ। ये सारी चीज जग जाहिर है कि तलवार की नोक पर इस्लाम को फैलाने वाला, सोमनाथ मंदिर को लूट कर आने वाला एक विदेशी आक्रांता आदत आई, जब वो हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करते हुए तलवार की नोक पर इस्लाम को फैलाते हुए बहराइच की तरफ अग्रसर हो रहा था, तब चक्रवर्ती सम्राट प्रातः स्मरणीय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 10 जून को
1034 ईस्वी को उस आतताई का वध किया था। तो उसके वध की खुशी के अंदर आज का जो दिन होता है इसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके अंदर कोई भी सियासी लाभ लेने की हमारी कोई मंशा नहीं, बल्कि हमें अपनी संस्कृति, हमारी धरोहर के ऊपर गर्व करने की बात है कि हम अपने एक ऐसे महाराजा जिसने विदेशी आक्रांता को हराने के साथ साथ उसका वध करने का काम भी किया, लेकिन हम उसको भूलकर एक ऐसे विदेशी आतताई का महिमा मंडन का करने का प्रयास कर रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाने का कार्य किया था। आज से पूर्व हर जगह सैयद सलार गाजी के मजारों के ऊपर न जाने कितने मेले लगते रहते थे, पूरी तरीके से चीजें होती रहती थी। जब एक विदेशी आतताई की मजार के ऊपर मेले लग सकते हैं जिसने इस देश के अंदर इस्लाम को फैलाने के लिए वो बर्बरता की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती, उसके अलावा उसने हमारे हिंदू धर्म के कई मंदिरों को लूटने का प्रयास किया, उसकी यहाँ से अगर मेला लग सकता है तो उस आतताई का वध करने वाले, विजय प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की याद में क्यों नहीं वहां पे मेला लग सकता। तो सरकार ने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहल की है ये स्वागत योग्य कदम है। इसके अंदर अगर विपक्षी पार्टियां जी इस पहल का आप भी स्वागत करेंगे क्या? जी संत कुमार पासी जी, हम तक आवाज जो है वो शुद्ध रूप से, सुचारू रूप से पहुंची नहीं, हम सुन नहीं पाए कि प्रवक्ता महोदय ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि जो सीएम की तरफ से पहल की जा रही है मेले लगाने की या मेले की शुरुआत करने की, वो कह रहे हैं कि जो महाराजा सुहेलदेव एक नायक के तौर पर पेश किए गए, अगर उनके लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो कह रहे हैं कि एक अच्छे पहल करने जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार। क्या आप इसे अच्छी पहल मानते हैं? देखिए नेहा जी, वो काफी दिनों से यानी वर्षों से गाजी साहब का मेला बहराइच दरगाह शरीफ पे लगता था। अब उसको सुरक्षा कारणों से या किन्हीं कारणों से मौजूदा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बंद कर दिया। तो हम उसका सीधे सीधे विरोध नहीं कर रहे हैं कि मेला क्यों बंद कर दिया गया। जहां तक हमारा मानना है कि मेला कहीं भी लगता हो, किसी भी धर्म या समुदाय का मेला हो, मेले में तमाम प्रकार के क्राइम होते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुंभ मेले में कितने लोगों की जान गई। तो किसी एक धर्म विशेष से जुड़े हुए मेले को बंद करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, या तो फिर सभी मेले को बंद कर दिया जाए। तो ये कह रहे हैं ना कि महाराजा सुहेलदेव के नाम से पहली बार मेला लगाया जा रहा है, इसीलिए इसे विजय मेले के आयोजन को काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसी नाम से मेला लगाया जा रहा है। नहीं, अगर महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस के अवसर पर अगर मेला लगाया जा रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब है जो गाजी सरकार का भी मेला पहले से लग रहा था वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, तो उसको भी लगने देना चाहिए। ठीक है आलोक जी, उसको भी तो लगने देना चाहिए ना, उसको क्यों बंद कराया गया? और ये जो महाराजा सुहेलदेव के नाम से मेले की शुरुआत की जा रही है, कह रहे अच्छी पहल है, लगना चाहिए, लेकिन उसको क्यों बंद कराया गया? देखिए नेहा जी, सुहेलदेव एक बहुत बड़े योद्धा थे, श्रावस्ती गांव के, और जिन्होंने गाजी सैयद सलार मसूद को 1034 ईस्वी में उसका वध किया था, जो आक्रांता था। और ये खुद शहीद हो गए सैयद इब्राहिम के हाथों, जो सलार मसूद का कमांडर था। पर इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हिंदू धर्म को बचाने के लिए, और हिंदू धर्म के ऊपर किसी तरीके का कोई आक्षेप नहीं आ पाए, उसके लिए इन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। तो आज इनके नाम की अगर मेला लग रही है तो एक तरीके से इनके कार्यों को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एक सलूट दे रही है कि इन्हीं वीरों के कारण आज हिंदू समाज सनातनी बचा हुआ है।
हाँ, अगर किसी का कोई आक्रांता है जिसने हमारे ऊपर विभिन्न तरीके के अत्याचार किए, हमारी औरतों के अजमत को लूटा, हमारे घरों को ढा दिया, हमारे मस्जिदों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, तो अगर उनकी याद में कुछ चल रही है या चल रही थी, उसको रोके जाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब औरंगजेब के नाम पर, उसके सिपाहिलारों के नाम पर या जैसे लोगों के नाम पर अगर हिंदुस्तान में कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं लगता हिंदुस्तान के कि लोग- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कुछ सहयोगी दल पिछले कुछ दशकों से गाजी मियां को की जो कहानी है उसकी पूरी कहानी को राजनीति में शामिल करने और उसे खलनायक के तौर पर एक पेश करने की कोशिश करते रहे हैं? देखिए नेहा जी, इसका जो इतिहास है वो सूनर और लेटर सामने आ जाए। बहुत से ग्रंथों में औरंगजेब को बहुत महान राजा घोषित किया गया है। इसी तरीके से और भी बहुत आक्रांता है, इसी क्रम में ये भी होंगे। संत कुमार पासी जी क्या कहेंगे? उजागर आ रहा हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कई आक्रांताएं थे, उनके उसी क्रम में ये भी होंगे। क्या नहीं लग रहा कि एक खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है अब उन्हें कुछ दशकों से? संत कुमार पासी जी देखिए नेहा मैम, गलत गलत होता है, वो कोई भी करे। ये नहीं है कि अगर वो हिंदू धर्म का है तो वो गलत करे, ठीक है, या वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है तो वो गलत करे, ठीक है। और जो सभी लगभग जब राजतंत्र था तो सभी लोगों ने अपने राज के विस्तार के लिए कार्य किया। वो चाहे मुगल सम्राट रहे हो, चाहे क्षत्रिय राजा रहे हो। नहीं, ये गलत या थे, ये किसी सही भी- थे। एक खलनायक के तौर पर अगर पेश किया जा रहा है उन्हें कुछ वर्षों से, तो ये सही थे या गलत थे? क्योंकि मुसलमान जो हैं वो गाजी मियां को एक संत के रूप में पूजते हैं। नहीं, वो अगर पूछते हैं तो हमारे वो उनका निजी मामला है, वो किसको पूछते हैं, वो किसी को भी पूछे या न पूछे, ये उनका मामला है ना। हम उस पर निर्णय क्या दें कि वो सही कर रहे हैं, वो पूजना सही है या गलत है। उनको सही लग रहा है आपने तो कहा वो ना कर रहे हैं, कि जैसे कुछ हम भी लोग अपने गलत भी पूर्वजों होते हैं, की सही पूजा भी कर रहे होते हैं। हैं, सबने अपने हिसाब से अपना फायदा किया। तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये सही थे या गलत थे? आप समाजवादी पार्टी से कैसे देखती हैं, उनके इतिहास को कैसे देखती है? अभी एक लड़की आएगी, अभी एक लड़की संत आने कुमार वाली पासी है। जी हमारे देश को तो वो ये शोरूम में लूटने का बताना काम अंग्रेजों ने किया। हम्म बहुत ही बुरी तरीके से अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब चूंकि जब भी चुनाव आते हैं, नजदीक होते हैं, या हिंदू मुसलमान का फंडा बनाना है बीजेपी के द्वारा, तो वो जो है अब उनको किसी को आक्रांता कहता है, या मुगल सम्राट जो थे, मुगल बादशाह जो थे, उनकी आलोचना करके वो कहीं ना कहीं से इशारा हिंदू मुसलमान की तरफ ही जाता है। और इससे ज्यादा कुछ है नहीं तो भारत देश को तो लूटा अंग्रेजों ने भी। नहीं, मेरा सीधा सा एक सवाल है अंग्रेजों के बारे में सर, बीजेपी समाजवादी क्यों नहीं पार्टी कहती भी है? क्या इसे आक्रांता कहेगी? क्या इन्हें आक्रांता कहेगी? ये बताइए ना, समाजवादी पार्टी क्या कहेगी गाजी मियां को? देखिए, वो आक्रमणकारी थे और यहाँ आए गाजी सरकार, और उनको जो है हमारे चक्रवर्ती राजा सम्राट महाराजा सोहेल देव ने उनको मार गिराया, जिसकी हम भी प्रशंसा करते हैं। और हम ये हमारे कहने से न कोई मानेगा, ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। हमारे देश पे आक्रमण जो भी आक्रमणकारी रहा, अगर उसको हमारे देश के किसी राजा ने मारा, हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस समय गाजी सरकार से महाराजा सोहेल देव जी लड़े, तो उस समय राजा प्रयागपुर क्या कर रहे थे, उस समय राजा बलरामपुर क्या कर रहे थे, ये क्यों नहीं लड़े? उस समय यहाँ बहुत सी छोटी छोटी स्टेटें थी बहराइच में, तो ये लोग क्यों नहीं लड़े? आखिर राजा सोहेल देव को ही क्यों लड़ना पड़ा?
और अगर राजा सुहेल देव महाराजा सुहेल देव जी लड़े तो उनका साथ इन लोगों ने क्यों नहीं दिया? ठीक है, ठीक है। मैं सुभाष चंद्र यादव जी का रुख कर लेती हूँ। सर देखिए, एक वजह ये भी है कि देखिए आप लोग तो पुरजोर तरीके से उनकी आवाज़ को उठाते ही हैं, बुलंद करते ही हैं, उनको अपना आदर्श मानते ही हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामीकरण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उसे वो रोकने का काम किया और कई ऐसे काम किए जो वाकई सराहनीय हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूर्वांचल ज़िलों में राजभर मतदाताओं की एक अच्छी खासी तादाद है, तकरीबन 12 से 22% कहा जाता है, और पूर्वांचल की 4 दर्जन सीटों पर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका रखते हैं। कहीं ना कहीं ये गठबंधन की निगाहें उन वोटर्स पर भी है। सुभाष चंद्र जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता की बात सुन रहा था और उनकी बातों से मुझे प्रतीत हो रहा है कि न तो निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। ये हो गई समाजवादी पार्टी की स्थिति। 2022 के अंदर जब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे नेहा जी, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग अपने बैनर और पोस्टरों के ऊपर महाराजा सुहेल देव राजभर जी की फोटो लगाते थे, और जैसे ही हम लोग इनके गठबंधन से अलग हट गए तो इन्होंने महाराजा सुहेल देव राजभर की फोटो हटाना छोड़ दिया। आज ये मुस्लिम आक्रांता का महिमा मंडन करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो इनसे पूछिए कि उस आतताई ने ऐसा क्या काम किया जिसके बारे में फेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, तो जग जाहिर बात है कि महाराजा सुहेल देव राजभर जी के वंशज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर समाज के अंदर जो जागृति लाने का प्रयास किया, जो चेतना लाने का प्रयास किया, आज पूरे देश के अंदर जैसे ही राजभर समाज का जिक्र होता है तो अनायास ही लोगों के मन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का नाम उभर कर आ जाता है। इसके पूर्व के अंदर भी ऐसे नहीं कि राजभर नेता नहीं थे। मुझे समाज पार्टी के 2 दिग्गज नेता थे, रामचंद्र राजभर जी थे, सुखदेव राजभर थे, लेकिन राजभर समाज को इस प्रकार सम्मान दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर ने किया है। रही बात पूर्वांचल की 4 दर्जन ज्यादा सीटों के ऊपर, तो देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक दबदबा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिसके साथ भी पूर्वांचल के अंदर रही है, उस पार्टी को पूरी तरीके से वहां पे उसको बहुमत मिला है। हम 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ में थे, समाजवादी पार्टी ने कई जिलों में क्लीन स्वीप किया, हम उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए, समाजवादी पार्टी की आपको हालत पता ही चल गई। तो यहाँ पे मुद्दों की अगर बात हो रही है, महाराजा सुहेल देव राजभर जी की बात हो रही है, उस मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हम मुसलमानों का सम्मान नहीं करते, हम फिर अब्दुल हमीद जैसा अफीर लेके आएंगे, अशफाकुल्लाह खान का सम्मान करते हम लोग, एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करते, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जो विदेशी आक्रांता था, जो आतताई था, उसकी बातों को हम दरकिनार करते। ऐसे व्यक्ति को हमारे देश में अगर पूजा जाएगा तो निंदनीय है, शर्मनाक है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अगर पूजा जाएगा तो निंदनीय है, शर्मनाक है। संत कुमार पासी जी, लेकिन फिर भी पूजा तो जाता है ना, संत तो माना ही जाता है ना उन्हें। देखिए संत मानने का काम जी मैंने बताया ना कि ये उनका निजी मामला है, हम तो पूछ नहीं रहे। और वहाँ जो गाजी सरकार का मेला जो लगता था हमारे बहराइच दरगाह में, उसमें तो मुस्लिम से ज्यादा हिंदू समाज के लोग आते हैं और पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते थे। नहीं तो क्यों लगे वो मेला? सर एक बात मुझे बताइए, सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि जो आक्रांता था, जो एक इंसान आक्रांता था जिसने क्या बेहतर कार्य किया और उसके नाम पर क्यों मेला लगे आगे? जो चलता हुआ आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना कि वो काम सही हो और आगे भी चलता ही रहे। जब आप कह रहे कि हम तो उनका समर्थन नहीं करते, लेकिन उनके नाम का मेला क्यों बंद हुआ, इसका हम विरोध करते हैं। ये क्या मतलब हुआ संत कुमार पासी जी? देखिए नेहा जी, हम उसके समर्थक नहीं। हाँ, मेला लगने के हम समर्थक नहीं। मैंने कहा ना कि जहां तक मेरी अपनी पर्सनल राय जो है, निजी राय है, निजी राय मत दीजिए ना सर, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या राय है वो रखिए ना। एज ए प्रवक्ता अगर आप बैठे हैं तो आपकी निजी राय नहीं सुननी ना सर। प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता की तरह आप बताइए ना कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। नहीं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है कि भाई या तो सभी मेलों को रोक दिया जाए, या जो गाजी सरकार का मेला लगता था वो उससे भी एक। अभी आप कह रहे हैं कि हम उसके, अभी आप कह रहे हैं कि देखिए एकता का प्रतीक सरकार का महिमा मंडन कर रहे हैं, बहराइच दरगाह शरीफ का मेला ना, तो जब सारे मेले हो रहे तो उसको भी होने देना चाहिए। नहीं क्यों होना चाहिए, वही तो मुझे बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या कार्य है
जो गाजी मियाँ का जो मेला है उनके नाम से होने ही दिया जाए? मुझे ऐसा बता दीजिए कि उन्होंने देश के लिए जी ये काम किया, इसलिए उनके सम्मान में ये मेला लगना चाहिए। मुझे 4 काम बता दीजिए, 2 काम बता दीजिए। चलिए। नहीं, देश के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो फिर क्यों लगना चाहिए? देश के लिए नहीं, देश के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों के और कुछ हिंदू भाई लोगों का भी आस्था उनके साथ जुड़ी थी। कौन हिंदू भाइयों की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, मुझे बताइए। अच्छा, वो वर्षों से ये मेला लग रहा था, कोई ये मेला समाजवादी पार्टी ने तो लगाया नहीं। समाजवादी पार्टी तो आज भी नहीं पूरे देश में नहीं है। नहीं, एक बात होती है ना सर, चिट भी मेरी पट भी मेरी ऐसे नहीं चलती है ना। एक चीज, या तो हम इसका विरोध करते हैं या हम उनके समर्थन में हैं। हम उनका विरोध करते हैं जी, समाजवादी पार्टी उनका विरोध करती है, लेकिन मेला लगना चाहिए उनके नाम से, ऐसे थोड़ी ना होता है। पार्टी कर ले तो क्या सरकार लगाने लगेगी मेला? अगर समाजवादी पार्टी गाजी सरकार के मेला का समर्थन करे तो क्या सरकार इजाजत दे देगी मेला लगाने के लिए? तो आप तो समर्थन कर ही रहे हैं। नहीं, हम समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? ना हम समर्थन कर रहे हैं ना हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो वर्षों से मेला लग रहा था उसको अगर लगने दिया जाता तो क्या बुराई थी? ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। मैं आ रही यादव जी, आ रही। करते आ रहे हैं, उस गलती को सुधारेंगे। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए नेहा जी, ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाले लोग हैं, इनसे आप कुछ भी पूछिएगा ये सच बात बताने से कतराएंगे। जो आक्रांताएं थे, इन्होंने आरोप भी अगर कोई मुस्लिम तुष्टीकरण का है तो आप भी तो किसी के तुष्टीकरण के हैं। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं देश की गरिमा बनाए रखिए, नेहा जी बहुत सीनियर एंकर है, देश की गरिमा बनाए रखिए। नेहा जी एक बहुत सीनियर एंकर है, आपका जब टर्न आएगा जितना बोलना है बोल लीजिएगा। ये जितने भी हिंदू मुस्लिम आक्रांता थे जिन्होंने हमारे ऊपर किसी रूप में अत्याचार किया, उसको भारत के सनातनी अब किसी भी रूप में देखने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो इस व्यक्ति के नाम पर वहां पर मेला चल रहा था उस मेला को बंद किया जाना। और सुहेलदेव जो एक वीर पुरुष थे जिन्होंने हिंदुओं के लिए वीरता से अपनी जान को न्यौछावर किया, उनकी याद में हम मेला शुरू कर रहे हैं। इस मेले पे हमको गर्व है, हर सनातनी को गर्व है, हर हिंदू को गर्व। दैट्स इट। हम कोई लाग लपेट से बातें नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी भारतवर्ष में भारत के हिंदुओं के लिए कुछ भी कार्य किया है या अपने जान की आहुति दी है, वो हमारे लिए आदर्श पुरुष हैं, रहेंगे। उनकी याद में हम कुछ इस तरीके का आयोजन करते आएंगे, करते रहेंगे। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।